समंदर जिन्हें इंसान ने हमेशा ताकत, खूबसूरती, सुकून और जिंदगी की अलामत समझा, आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं। कहीं पानी खामोशी से पीछे हट रहा है, कहीं जमीन समंदर के अंदर से उभर रही है, कहीं नई पहाड़ियां और जजीरे जन्म ले रहे हैं, और कहीं यही समंदर इंसानों के शहरों, सड़कों, बाजारों और घरों को निगलते जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंसदान, माहिरीन माहौलियात और अर्जियात इस वक्त एक ऐसे कुदरती अमल पर तहकीक कर रहे हैं जो बज़ाहिर आहिस्ता है, मगर इसके असरात पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। आखिर समंदर अपनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं? कहीं वो पीछे हट रहे हैं, कहीं वो आबादियों में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? समंदरों के बीचों बीच नए पहाड़ और जजीरे आखिर कैसे वजूद में आ रहे हैं? ये सवालात अब सिर्फ साइंसी बहस नहीं रहे, दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ी हकीकत बन चुके हैं। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन एक जिंदा सयारा है। इसकी ऊपरी सतह मुकम्मल तौर पर साकित नहीं, मुसलसल हरकत में रहती है। ज़मीन की सतह कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है, तो ज़मीन के अंदर मौजूद शदीद हरारत और पिघले हुए लावे की वजह से मुसलसल हरकत करती रहती है। यही प्लेट्स कभी एक दूसरे से दूर होती हैं, कभी टकराती हैं और कभी एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है। इन्हीं हरकत की वजह से ज़िलज़ले, आतिशफ़िशां, पहाड़, समुद्री तब्दीलियाँ और नई ज़मीनें वजूद में आती हैं। दुनिया भर के समंदरों की बदलती हुई सूरत हाल इस वक्त आलमी मीडिया की सुर्खियों में है। साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर दो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जगह छोड़ रहे हैं। कहीं ज़मीन ऊपर उठ रही है जिसकी वजह से पानी पीछे हट रहा है, और कहीं ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह बुलंद हो रही है और पानी इंसानी आबादियों में दाखिल हो रहा है। समंदरों के पीछे हटने की सबसे बड़ी मिसाल शुमाली यूरोप में मौजूद गल्फ ऑफ बोथनिया यानी खलीज बोथनिया है, जो स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान वाक़ है। वहाँ एक हैरानकुन कुदरती अमल जारी है। हज़ारों साल पहले इस पूरे इलाके पर बर्फ़ की मोटी तह मौजूद थी। जब बर्फानी दौर ख़त्म हुआ और बर्फ़ पिघली तो ज़मीन पर मौजूद दबाव कम हो गया। अब ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर उठ रही है। इस अमल को साइंस में आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहा जाता है। नतीजा ये निकला कि समंदर पीछे हटने लगा। हर साल वहाँ नई ज़मीन नमूदार हो रही है। पुरानी बंदरगाहें खुश्क हो चुकी हैं। जहाँ कभी पानी था, आज वहाँ दरख्त और घास मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक वहाँ ज़मीन हर साल तकरीबन 8 से 9 मिलीमीटर तक ऊपर उठ रही है। इसी तरह कनाडा के हेडसन में भी समंदर अपनी जगह छोड़ रहा है। वहाँ भी ज़मीन मुसलसल ऊपर उठ रही है। साहिली पटरियाँ तब्दील हो रही हैं, नई ज़मीनें ज़ाहिर हो रही हैं और पानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि ये अमल हज़ारों साल तक जारी रह सकता है। दुनिया के कई दूसरे इलाकों में भी ऐसे आसार मिल रहे हैं जहाँ समंदर पीछे हट रहे हैं। अलास्का, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बाद साहिली हिस्सों में ज़मीन की साख्त तब्दील हो रही है। बाज़ जगहों पर लोग कहते हैं कि उनके बचपन के साहिल अब कई मीटर दूर चले गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई इलाकों में सूरत हाल इसकी बिल्कुल उलट है। वहाँ समंदर पीछे नहीं हट रहे, इंसानी आबादियों को निगल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत है। ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुतबैन पर मौजूद बर्फ़ और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये सारा पानी समंदरों में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से समंदर की सतह बुलंद हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, नासा और आलमी माहौलियाती इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता एक सदी के दौरान समंदर की सतह में नुमायाँ इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और अगर यही रफ्तार बरकरार रही, दुनिया के कई बड़े साहिली शहर शदीद खतरे में पड़ सकते हैं। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता इस वक्त दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ समंदर तेज़ी से दाखिल हो रहा है। शहर के कई इलाके मुसलसल पानी में डूब रहे हैं। बाज़ मकामात पर लोग अपने घरों के अंदर समुद्री पानी देखते हैं। सड़कें डूब जाती हैं, बाजारों में पानी भर जाता है और बारिश या तूफान के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। हुकूमत इस कदर परेशान हो चुकी है कि इसने दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का फैसला किया है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो आइंदा चंद दहाइयों में जकार्ता का बड़ा हिस्सा समंदर के नीचे जा सकता है। इटली का तारीखी शहर वेनिस भी खतरे में है। एड्रियाटिक सी की बुलंद सतह होने से वेनिस में बार बार सैलाब आता है। मशहूर सेंट मार्क स्क्वायर और तारीखी इमारतों में अक्सर पानी दाखिल हो जाता है। कई बार सयाहों को लकड़ी के ऊंचे रास्तों पर चलना पड़ता है ताकि वो पानी से बच सकें। वेनिस सदियों से पानी पर आबाद था, मगर अब वही पानी उसके वजूद को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका का शहर मियामी भी समंदर की बढ़ती हुई सतह से मुतासिर हो रहा है। वहाँ समुद्री पानी ज़ेर ज़मीन अक्कासी के निज़ाम में तब्दील हो रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर बर्फ़ पिघलने की रफ्तार कम ना हुई तो मियामी के कई हिस्से मुस्तकबिल में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। बैरुल काहिर में मौजूद तुवालो, मार्शल आइसलैंड और किरिबाटी जैसे जजीरे नुमा ममालिक इस वक्त बका की जंग लड़ रहे हैं। वहाँ समंदर का पानी घरों, खेतों और पीने के पानी तक पहुँच चुका है। बाज़ इलाकों में लोग नकल मकानी मजबूर हो चुके हैं।
اقوام متحدہ خبردار کر چکی ہے کہ آنے والے برسوں میں کلائمیٹ ریفیوجیز یعنی موسمیاتی مہاجرین کی تعداد لاکھوں بلکہ کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صرف گلوبل وارمنگ ہی نہیں، زلزلے اور ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت بھی سمندروں کی حدود بدلنے کی بڑی وجہ ہے۔ جب زمین کے اندر پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو بعض اوقات ساحلی علاقے اوپر اٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سمندر پیچھے ہٹتا محسوس ہوتا ہے۔ جاپان، انڈونیشیا اور چلی میں کئی طاقتور زلزلوں کے بعد ساحلی علاقوں میں یہ منظر دیکھا گیا کہ پانی اچانک پیچھے چلا گیا۔ بعض اوقات یہی عمل سونامی آنے سے پہلے بھی محسوس ہوتا ہے۔ پانی اچانک ساحل سے دور چلا جاتا ہے۔ لوگ حیران ہو کر سمندر کی خالی تہہ دیکھنے لگتے ہیں، مگر چند منٹ بعد ہی تباہ کن لہریں واپس آتی ہیں اور ہر چیز بہا کر لے جاتی ہیں۔ سمندروں کی بدلتی ہوئی دنیا کا سب سے حیران کن پہلو وہ ہے جب سمندر کی تہہ سے نئے پہاڑ اور جزیرے ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل زیادہ تر زیر سمندر آتش فشانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زمین کے اندر موجود لاوا جب سمندر کی تہہ سے باہر نکلتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو کر نئی زمین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ عمل مسلسل جاری رہے تو سمندر کے درمیان ایک نیا پہاڑ یا جزیرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ حال ہی میں جاپان کے قریب بحر الکاہل میں موجود لوٹو آئس لینڈ کے نزدیک زیر سمندر آتش فشاں پھٹا۔ اس دھماکے کے بعد سمندر کے اندر سے نئی زمین ابھرنا شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا جزیرہ وجود میں آ گیا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں یہ واضح دیکھا گیا کہ لاوا پانی سے باہر نکل رہا ہے اور نئی زمین بنا رہا ہے۔ اسی طرح جنوبی بحر الکاہل میں ٹونگا کے مقام پر ہوم ریف نامی زیر سمندر آتش فشاں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سمندر کے بیچ اچانک دھواں اٹھا، راکھ نکلی اور پھر لاوا باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک نیا پہاڑ اور جزیرہ نمودار ہو گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر جاری طاقتور تبدیلیوں کا زندہ ثبوت ہے۔ آئس لینڈ بھی ایسی قدرتی تبدیلیوں کی بڑی مثال ہے۔ وہاں کئی دہائیوں پہلے سمندر کے اندر آتش فشاں پھٹنے سے سورٹسی آئس لینڈ وجود میں آیا تھا۔ آج بھی سائنسدان وہاں تحقیق کرتے ہیں کہ نئی زمین پر زندگی کیسے شروع ہوتی ہے، پودے کیسے اگتے ہیں اور ماحول کیسے بنتا ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کے کئی بڑے پہاڑ کبھی سمندر کی تہہ تھے۔ دنیا کا بلند ترین سلسلہ ہمالیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کروڑوں سال پہلے تیتھائس نامی ایک قدیم سمندر وہاں موجود تھا۔ پھر بھارتی پلیٹس اور یوریشین پلیٹس آپس میں ٹکرائیں، زمین اوپر اٹھنے لگی اور پھر لاکھوں سال بعد دنیا کے بلند ترین پہاڑ وجود میں آ گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی ہمالیہ کے پتھروں میں سمندری جانور کے فوسلز ملتے ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہاں کبھی سمندر تھا۔ پاکستان کے شمالی علاقوں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش میں بھی ایسے آثار موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تمام علاقے کبھی سمندر کی تہہ کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پہاڑوں میں سمندری مخلوقات کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ یورپ کے ایلپس پہاڑ، جنوبی امریکہ کے انڈس ماؤنٹینز اور شمالی امریکہ کے کئی پہاڑی سلسلے بھی دراصل سمندر کی تہہ کے اوپر اٹھنے سے وجود میں آئے۔ یعنی آج جو پہاڑ آسمان کو چھوتے نظر آتے ہیں وہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں موجود تھے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر گلوبل وارمنگ کی رفتار کم نہ ہوئی تو آنے والے 100 برسوں میں دنیا کے نقشے میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کئی جزیرے غائب ہو سکتے ہیں، ساحلی شہر پانی میں ڈوب سکتے ہیں، لاکھوں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں نئی زمین اور نئے جزیرے ابھر سکتے ہیں۔ قدرت آج انسان کو خاموشی سے ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ زمین کبھی مکمل طور پر خاموش نہیں رہتی، اس کے اندر ہر لمحہ کچھ نہ کچھ بدل رہا ہوتا ہے۔ آج جہاں سمندر ہیں، کل وہاں پہاڑ ہو سکتے ہیں، اور آج کے بڑے شہر آنے والے وقت میں سمندر کی تہہ میں دفن ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک سائنسی تبدیلی نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک ایسی وارننگ جو بتا رہی ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کی طاقت محدود ہے۔ سمندر خاموش ضرور ہیں، مگر ان کی خاموش لہروں کے پیچھے ایک ایسی طاقت چھپی ہے جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے۔